देखो मैंने आपको बताया पाठ का नाम परमाणु संरचना, और इसमें बताया मैंने परमाणु के बारे में कि पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण होता है। साथ ही साथ दूसरी बात ये अविभाज्य होता है। तीसरी बात ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, है ना। और एक बात और बताई थी मैंने आपको कि परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं मुख्यतः रूप से, एक प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इसको देखो मैंने एक छोटा सा टीएलएम बनाया हुआ है, उसके द्वारा समझा रहा हूं आपको। ये हीलियम का परमाणु है। हीलियम एक अक्रिय गैस होती है, उसका परमाणु है। इसमें देखो ये तो नाभिक है, ये जो लाल लाल हो रहा है, और ये वाला जो ग्रीन ग्रीन है वो कहलाती है कक्षा इसकी परमाणु की। तो इसमें देखो ये 2 जो पीली बॉल लगी हुई है, इसको मैंने दिखाया प्रोटॉन के लिए, और 2 हरी बॉल हैं उनको दिखाया न्यूट्रॉन के लिए। तो इस नाभिक में हीलियम के 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और देखो बाहर एक कक्षा है, उस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लाल बॉल वाले, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये है। और ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में इस नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो एक कुल मिला के ये बात हो गई कि परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर अनेकों कक्षाएं होती हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक और खासियत होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऐसे भी घूमते हैं और साथ साथ ये अपनी कक्षा पर भी घूमते हैं, अपनी कक्षा पर भी घूमते हैं, इसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। इस तरीके से, तो इस तरीके से ऐसे भी घूमते हैं और ऐसे ऐसे भी घूमते हैं, इसके चारों ओर घूमते हुए, ठीक है ना। जैसे एक लट्टू को हमने चलाया, लट्टू घूम भी रहा है और अपनी घुड़ी पे भी घूम रहा है करके, लट्टू घूमता है, तो सेम उसी तरीके से ये घूमते हैं। अगली तरीके से देखो, अगला दिखाऊं मैं आपको। मैंने ये था जैसे सोडियम और क्लोरीन का बनाया हुआ है टीएलएम, सोडियम और क्लोरीन का। तो इसमें देखो जैसे ये है हमारा नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ देखो ये मैंने ये लगाई हुई है रेड कलर की, ये इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप से ये राउंड ले रहे हैं, और यहां पर तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, 8 और 2 10 और 1 11 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार ये क्लोरीन का बना हुआ है।